अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मेरे साथ मौजूद है सैयद फारिस हुसैन। और आज की जो वीडियो है उससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह मिलती रहे। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल आपके जहन में आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको जो है दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि फाइवर के ऊपर अगर मैं काम करूँ तो मैं किस तरह से ऑर्डर्स ले सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमारी ऑडियंस का आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो चीज़ हमारे पास मिसिंग है वो ये कि ऑर्डर्स नहीं लग रहे। तो लोगों के पास प्रोफाइल बनी हुई है, गिग बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास आजकल ऑर्डर्स नहीं आ रहे और हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो भी इसी टॉपिक पे की थी और आज ये जो दूसरी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं ये भी इसी टॉपिक पर है कि फाइवर के ऊपर ऑर्डर कैसे लेकर के आए। तो फारिस, इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो गई उसमें हमने काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन आज आप ये बताइए कि क्या कोई सीक्रेट तरीका है इसका कि हम जो है वो अपने जो हमारी गिग है उसको ऑप्टिमाइज करें और ऑर्डर लेकर के आ सकें। इसके लिए कोई आपने कोई तरीके जो भी आपने यूज़ किए उनमें से कोई चीज़ें हमें बताएं कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो उस चीज़ पे काम करके ऑर्डर लेकर के आ सकें। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरुज और मेंटोर्स आपसे पैसे लेके आपको ट्रेनिंग देते हैं और ये आपको बेसिक चीज़ों पे लगा के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है, वो आपको रिवील नहीं करते, कभी भी बताते नहीं हैं। ज़्यादातर जो टॉप रेटेड सेलर हैं और इस तरह के जिनके बड़े प्रोफाइल्स हैं वो इस मेथड पे काम करते हैं, जो कि आई होप 99% लोगों को नहीं पता होगा। वो मेथड क्या है? आप फाइवर के बाहर उसको मार्केट करते हो ऑर्डर लाने के लिए और आप पीपीसी करते हो, वहां से आप फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करवाते हो और जब फाइवर पे ऑर्डर प्लेस होता है थ्रू पीपीसी, उसके अलावा जब ऑर्डर आप कंप्लीट करते हो तो आपकी गिग भी बूस्ट करती है, रैंक करती है, आपके पास इनबॉक्सेस भी आना शुरू होते हैं और आपके फाइवर की प्रोफाइल चल पड़ती है। फाइवर पे अलग चलती है और पीपीसी के थ्रू अलग चल रही होती है। तो इसको अगर एक न्यू भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या वो कर सकते हैं या सिर्फ जिनकी पुरानी प्रोफाइल है वो लोग कर सकते हैं? देखिए, आप इसमें नई प्रोफाइल बना लें, जो ब्रांड न्यू प्रोफाइल आप गिग बनाए वो भी उस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि गूगल एड्स, जो कि पहले एडवर्ड्स होता था, उसको आपको सीखना ज़रूरी है। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं पहले ही पूरा मेथड में चाह रहा हूँ बता दूं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा हमारी 20 मिनट की वीडियो हो सकता है पूरी ना देखे, वो शुरू के 5 मिनट देख के चैंपियन अब पता है क्या बोलेगा, फाइवर पे तो अलाउ ही नहीं है, आप तो गिग की पीपीसी नहीं कर सकते। तो मैं आपको पूरा मेथड बताता हूँ। आपने करना ये है कि आपने कोई ऐसी सर्विस पकड़नी है जो थोड़ी सी कॉस्टली हो, मतलब $5-10 पे आपका काम नहीं बनेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। फर्ज करें एक सर्विस है शॉपिफाई डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। आप एक स्टोर बना के दे रहे हैं $300 में या $500 में, ठीक है। आपने एक लैंडिंग पेज सेटअप किया, उस पर प्रॉपर कॉपी राइटिंग है, तस्वीरें हैं, पूरे प्रोसेसेस हैं कि ऑर्डर आएगा तो एक चेकलिस्ट बनाई हुई कि कस्टमर आया, ऑन बोर्ड हुआ, आपने उससे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, फिर आप नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा, उसके अगले फेज में क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, किस तरह उसको डिलीवरी देंगे, डिलीवरी फाइल में क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑर्डर कंप्लीशन पे प्रॉपर आप इसका लैंडिंग पेज बनाएंगे, इस पे प्रॉपर कॉल टू एक्शंस होंगे और जब यूजर उस कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा वो आपके फाइवर की गिग पे चला जाएगा। इस पे आप गूगल एड्स, जो कि एडवर्ड्स होता था, गूगल एड्स आप इस पे रन करेंगे। शॉपिफाई डेवलपमेंट स्टोर या शॉपिफाई डेवलपमेंट सर्विस, इस तरह के जो भी कीवर्ड है, कीवर्ड रिसर्च आप करें उसमें प्रॉपर और इसके एड्स रन करें। उस लैंडिंग पेज पे इसका फनल कैसे बनेगा कि यूजर जो भी बायर है, बायर इंटेंट है, वो सर्च कर रहा है गूगल पे, आपका एड दिखा, उसने आपके एड पे क्लिक किया, आपका लैंडिंग पेज खुल गया, प्रॉपर अच्छा सा बना हुआ लैंडिंग पेज। आपके लैंडिंग पेज पे कॉल टू एक्शन है, वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा और वो आपकी फाइवर की गिग पे चला जाएगा। इस तरह क्या होगा, सबसे पहले बेनिफिट आपको क्या मिला, आपके गिग को ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिली जिन जिन रीजन्स पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में रन कर रहे हैं, जर्मनी में अगर आप पीपीसी कर रहे हैं तो जर्मनी की ट्रैफिक आपकी गिग पे आ रही है, तो फाइवर देख रहा है कि जर्मन ट्रैफिक आ रही है, तो हो सकता है वो जर्मनी में आपकी गिग को रैंक कर दूसरी जगह भले ना करे। दूसरी चीज आपको क्या होगी, जब आपको वहां से ऑर्डर लगेगा तो जब आप ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो फाइवर पे आपको बूस्ट अलग मिलेगा, आपकी गिग जो है वो रैंक अलग होगी, इनबॉक्सेस आपके पास अलग आएंगे और यहां से भी आपकी प्रोफाइल चल पड़ेगी और जो ऑर्गेनिक जो आप पेड मीडिया के थ्रू काम कर रहे थे वहां से आपकी प्रोफाइल अलग चल पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम ये इस तरह से कह रहे हैं कि हमें एक फनल बनाना है, फनल के अंदर आपका एक लैंडिंग पेज आ जाएगा और उसके बाद आप उस पीपीसी करोगे अपने लैंडिंग पेज की, लैंडिंग पेज से आप ऑडियंस लेकर के आओगे अपने फाइवर की प्रोफाइल पे
जो कि 100% लीगल है। इसके अंदर कोई चीज़ इलीगल नहीं है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो अपनी वेबसाइट से फाइवर के ऊपर। यहाँ पे बंदा आके आपको इनबॉक्स कम से कम आ जाएगा, उसको कन्वर्ट करना फिर आपका काम है। उसको कन्वर्ट करना आपका काम है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने हाई प्राइसिंग की क्यों बात की? अब देखें, एक चीज गौर से समझ लें, अगर आप $15-20 की चीज बेच रहे हैं, उस पर आप पीपीसी कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कॉस्ट पर क्लिक के $2-2.5 पड़े, ठीक है? तो वहां पे आपका बेनिफिट नहीं है, आप वहां से नहीं कमा सकते। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आप सेल्स में इतने चैंपियन नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे हैं सेल्स में, तो आप $10 का ऑर्डर पकड़े, $100 लगा के $90 स्टिल आप माइनस में है। लेकिन आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो लोगो वाला बंदा है, जो भी सर्विस है, उसको आप अपसेल करके वहां से पैसा निकाल लेंगे। शॉपिफाई की मैंने एग्जाम्पल दी है, सिर्फ एग्जाम्पल इस वजह से दी है कि महंगी सर्विस है, $300 $500 में अगर आप ये सर्विस बेच रहे हैं, तो जब आप पीपीसी कर रहे हो, उस पर आपकी कॉस्ट पड़ रही है, आपके पास यूजर आते हैं लैंडिंग पेज पे, उस पर क्लिक करके जब आपकी गिग पे जाकर ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है $300 $500 का, तो उधर आपकी जो भी कॉस्ट पड़ी है उससे कहीं गुना ज्यादा आपने इधर से पैसे कमा लिए। अच्छा, अगर एक एवरेज आपकी कॉस्ट पर क्लिक अगर आपको पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, अगेन ये नहीं आ जाना कि स्क्रीनशॉट निकाल के कि तुमने ये कह दिया, वो होता रहता है हमारे साथ। तो भाई $1.5 पड़ेगी, चले $2 पड़ी। अब मुझे एक बात बताएं, 100 क्लिक्स जब आपके पास आते हैं और अगर आपका 3% कन्वर्जन रेट है, 3% कन्वर्जन रेट सबसे पहले कैसे होगा? प्रॉपर लैंडिंग पेज, प्रॉपर कॉपीराइटिंग, प्रॉपर इमेजेस, प्रॉपर कॉल टू एक्शंस, ठीक है? 100 क्लिक्स आपके पास आए, एक एवरेज कन्वर्जन रेट होता है 3%, तो 100 का 3 कितना हुआ? हो गया ना, 100 का 3% कन्वर्जन रेट हुआ 3। तो आप ये एक चीज दिमाग में रखेंगे, 100 क्लिक पे आपके पास 3 ऑर्डर लगेंगे। चलिए 3 ऑर्डर नहीं लग रहे, क्योंकि एक तो वो बायर है ही जो सर्च करके आ रहा है। आप ये सोचेंगे 100 क्लिक्स पे आपके पास एक ऑर्डर लग रहा है, लेकिन एक ऑर्डर भी जो आपको लग रहा है, तो वो कितनी वर्थ का ऑर्डर है? आपने पीपीसी पे कितना स्पेंड किया? $150 स्पेंड किया, $200 स्पेंड किया। अगर फर्ज करें आपने $200 भी स्पेंड कर दिया पीपीसी पे, तो आपके पास ऑर्डर अगर आप $300 का बेच रहे हो, तो स्टिल $100 आपने प्रॉफिट निकाला। अब लोग बोलेंगे फाइवर की फीस, अबे भाई तो अपसेल, डाउनसेल, क्रॉस सेल 10 चीजें होती हैं। आप जरूरी नहीं है 300 आप 350 400 500 का बेच दो, स्टिल आप प्रॉफिट में हो और दोनों तरफ के बेनिफिट आप ले रहे हो। इसके अलावा आपकी लिस्ट बिल्डिंग हो रही है, क्योंकि जो लिस्ट बिल्डिंग हो रही है आपकी, आपके पास आपने चैट का ऑप्शन लगाया हुआ, टॉक टू या व्हाट्सएप आप अपना यूएसए का लेके लगा दो, नंबर आ रहे हैं, लिस्ट बिल्डिंग हो रही है। और आपको देखिए इनिशियली आपका मेन टारगेट क्या होता है? आपने सिर्फ 5 कस्टमर ऐसे हैं जिनको डिलीवर करना है, बस 5 बंदों को जिस दिन आपने भेज दिया, वही 5 बंदे सारी जिंदगी जो भी काम है वो आपसे ही करवाने आएगा। शॉपिफाई आप बेचो, उसके बाद आप उसको फेसबुक एड्स बेचो, उसके बाद आप उसको 50 चीजें बेच सकते हो। यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था, तो वहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट था जो कि सिंगापुर बेस्ड होता था, और वो हमें वहाँ से स्टार्टअप्स को पकड़ता था। वो बेसिकली जो भी स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि सिंगापुर में स्टार्टअप्स जो है वो टैक्स फ्री है। तो जिस वक्त तक मैं काम कर रहा था, आज से 2-3 साल पहले तक का मैं आपको बता रहा हूँ, आज के डेट का मुझे नहीं पता, तो उस वक्त ये होता था कि स्टार्टअप्स पे टैक्स नहीं होता था। तो वहाँ पे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कोई $200 $500 लेकर के नहीं आते, वो आते हैं $50,000 $40,000 लेकर के अपनी मार्केट के अंदर अपनी जो भी चीज़ है उस पर काम करने के लिए। तो जब वो वेबसाइट बनाने आते हैं या लोगो डिज़ाइन करवाने आते हैं, तो वो $5 के लिए नहीं आ रहे होते। अगर आप पीपीसी चला करके अच्छे रीजन्स को टारगेट कर लें, लाइक सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया और इस तरह के जहाँ पे स्टार्टअप्स कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपके पास $5 वाले ऑर्डर नहीं आएंगे। आपने अगर 5 या 7 क्लाइंट भी बना लिए, तो भाई वो आपके 5-6 साल आपको बहुत अच्छे तरीके से निकाल के देंगे। वो आपसे वेबसाइट डिजाइनिंग करवाएंगे, वो आपसे वेबसाइट की मेंटेनेंस करवाएंगे, वो आपसे एसईओ करवाएंगे, वो आपसे पीपीसी रन करवाएंगे। आपके अंदर ये गट्स होने चाहिए कि आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सको। हम लोगों ने अपनी जो एजेंसी चलाई है, 2-3 दफा हम लोगों ने इस तरह के काम किए, जब भी होता है हम लोग करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे 3-4 और हमारे जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, अगर वो कम भी हो तो वो आज तक के हमें बिजनेस दे रहे होते हैं। जब भी हमें काम करना होता है, हम एक ईमेल जो है वो निकालते हैं और उसके बाद हमें वहां से ऑर्डर्स मिल जाते हैं। लिस्ट बिल्डिंग आपने एक दफा कर ली, आप खाली फाइवर पे काम नहीं करोगे, आप अपनी पूरी एजेंसी बना करके काम करने के काबिल हो जाओगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमारी अक्सरियत मिस कर रही है। अगर आप न्यू भी हैं या अगर आप पहले काम कर रहे हैं और ऑर्डर नहीं लग रहे, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। कुछ आपने कोई भी काम करना होता है, आपको किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल पे कोई 2 नंबर तरीके से नहीं, आप एक प्रॉपर वे जो लीगल है उसके थ्रू इन्वेस्ट करें। आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं, आप लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, और लिस्ट बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी पूरी एजेंसी खुलवा के दे सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करके आप जो है वो बहुत ही आगे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर फाइवर पे या किसी भी अपवर्क पे और दूसरी फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम कर सकते हैं।
आपको स्ट्रांग होना चाहिए टीम बिल्डिंग के अंदर, या जो भी काम आप कर रहे हो उसमें साथ साथ स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लोगों से काम कैसे करवाओ। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास आप लोगो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो तो उसका मतलब वेबसाइट भी आपने खुद ही बनानी है, एसईओ भी आपने खुद ही करनी है, पीपीसी भी आपने खुद ही करनी है। आपने टीम अप करना है ऐसे लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे लेवल पे इसके अंदर ग्रो कर सकते हो। तो फारिस, इसमें लोगों के जहन में एक और सवाल आएगा, वो ये कि हम जो ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं, जब हम फनल बना रहे हैं, तो फिर हम वो फनल फाइवर के ऊपर क्यों लेकर के जा रहे हैं? तो हम वो डायरेक्ट अपने पास लेके अपनी एजेंसी रन क्यों ना कर ले? जब हम पीपीसी चला ही रहे हैं और ऑर्डर भी आ रहा है हमारे पास, तो हम फाइवर को फीस भी दे रहे हैं बिला वजह की, और यूजर को भी हम फाइवर पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे यूजर के पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं कि वो किसी और से बाय कर ले, हमसे ना करे। तो इसके बारे में जरा कुछ बताएं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ट्रस्ट इशू होता है, ट्रस्ट रैंक होता है। अगर आप अपनी अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो मेरे पास पीपीसी से जो लोग आ रहे हैं वो मेरी वेबसाइट से खरीद लें, तो उसके लिए पहली बात आपको एक लैंडिंग पेज नहीं चाहिए होगा, आपको प्रॉपर एक वेबसाइट चाहिए होगी, सोशल मीडिया चैनल्स चाहिए होंगे, यूट्यूब, लिंक्डइन, आपके पास नंबर्स होने चाहिए, कॉल सेंटर आपका बना हुआ हो, कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ हो जिसपे आपका एड्रेस मेंशन हो रहा हो, गूगल माई बिजनेस में आप वेरीफाइड हो। इसमें 50,000 चीजें आ जाती हैं। फाइवर पे हम क्यों लेके जा रहे हैं? जब बंदा सीधे फाइवर पे जाएगा तो फाइवर एक ट्रस्टेड और वेल नोन मार्केट प्लेस है। वहां पे आपकी प्रोफाइल बनी हुई, तो यूजर को पता है कि मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता, मैं वहां पे एक डिस्प्यूट फाइल कर सकता हूं, मैं अपना केस फाइट कर सकता हूं। दूसरी बात, आपकी जो गिग बनी हुई है उस पर बहुत सारे रिव्यूज अगर आपके पास हैं, तो जो बायर है उसको ये पता है कि मैं एक ऑथेंटिक मार्केट प्लेस में आया हूँ, फाइवर एक वेल नोन जगह है, एक ट्रस्टेबल चीज है, यहाँ पे मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता, और जो यूजर बेच रहा है इसने माजी में काम किया हुआ है, इसके रिव्यू यहाँ पोस्टेड है, इसकी प्रॉपर प्रोफाइल है, तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि फाइवर पे आपके पास ऑर्डर प्लेस बंदा कर दे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि मेरा ख्याल से इसके अंदर ये भी फायदा होगा कि हमारे पास क्या है कि पाकिस्तान में पेपैल नहीं है, तो अगर एक न्यू भी स्टार्ट कर रहा है, आप काम कर रहे हो, तो आपके पास पेपैल ही नहीं है जिसके थ्रू आप वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर ले सको। तो अगर आपके पास पेपैल नहीं है तो फाइवर आपको वहाँ पे हेल्प कर रहा है। अगर आपके पास पेयोनियर एज सच आप डायरेक्ट रिसीव करोगे तो आपको ट्रस्ट का इशू आएगा, कोई आपको मैनुअल सेंड नहीं करेगा पेयोनियर के थ्रू पेमेंट। तो जो फाइवर पे आया है वो बंदा अपने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है, दूसरे चैनल से पेमेंट कर सकता है, आपको जो है वो पेपैल के थ्रू पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ जो है वैल्यू एड करेगी इसके अंदर कि आपको फाइवर से एक तो यूजर को ट्रस्ट मिल रहा है, और उसके अलावा आपको जो है वो मनी के चैनल्स मिल रहे हैं कि जिसके थ्रू आप जो है वो पैसा ले सकते हो। यहाँ पे एक बड़ी मुश्किल वाली चीज़ है, वो ये है कि अब एक बंदा जो है उसको पीपीसी तो आती नहीं है, उसको तो ग्राफिक्स का काम आता है, उसको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, तो वो पीपीसी कैसे सीखे और कैसे कर सके। और खाली पीपीसी नहीं है इसके अंदर, इसमें अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो जो चीज़ आप बता रहे हैं उसके अंदर लैंडिंग पेज के ऊपर भी आ रही हैं चीज़ें, उसके ऊपर जो है वो फनल भी आ रही है, और अगर वो ये सारी चीज़ें करेगा तो उसके लिए क्या उसको कोई फनल बिल्डर यूज़ करना पड़ेगा या किस तरह से काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को भी ज़रा हाईलाइट करें ताकि हमारे यूजर्स को ये पता चल सके कि काम उनको करना कैसे है। अच्छा, फनल बिल्डिंग की जहाँ तक बात है, लैंडिंग पेजेस की जहाँ तक बात है, अगर आप क्लिक फनल्स हो गया, विक्स हो गया, इंस्टा पेजेस, लीड पेजेस, कन्वर्टरी, अगर ये सब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वर्डप्रेस पे, डीवी पे आप बना लें या एलिमेंटर पे आप बना लें। अगर आप ये भी आउटसोर्स नहीं कर सकते, ये भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई इसको आप आउटसोर्स कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं पीपीसी पे। इस पे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की पीपीसी आपको नहीं चाहिए, बेसिक लेवल की आप पीपीसी इस पे कर सकते हो। अब बात यह है कि यूज़र को पीपीसी भी अगर नहीं आती है करनी, तो मैं एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, सर्फ साइड पीपीसी। इस पे आप जाएं और जाके पीपीसी लर्न करें, लेकिन ये इंग्लिश में चैनल है। अगर आप यहाँ से इंग्लिश अगर आप अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं कर सकते, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो फिर ये है कि आप जो मेरा फेसबुक का ग्रुप है वो आप ज्वाइन करें। मैं जो अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट ही पेड मीडिया से कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं जो भी है ज़ाहिर है वो उर्दू हिंदी में जो पेड मीडिया है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, नेटिव, पुश या जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी जो ट्रेनिंग मैं वहाँ पे शुरू करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे आके वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि सर्फ साइड पीपीसी एक बहुत अच्छा चैनल है और सारे अच्छे मार्केटियर उसको फॉलो करते हैं, तो आप वहाँ से जाके लर्न कर सकते हैं। तो आई होप हमने काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो गाइड कर दी हैं, और इसके अलावा आने वाले दिनों में हम लोग जो है वो वेक्स हो गया या जो फनल बिल्डर्स हैं इनको भी कवर करेंगे, और फनल के ऊपर जो है ये भी बताएंगे आपको कि एक अच्छी फनल बनती किस तरह से, उसकी माइंड मैपिंग होती है, माइंड मैपिंग किस तरह से होती है। तो ये सारे टॉपिक्स भी हमें आगे जाके कवर करने हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर स्टे करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आगे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आपका इस सिलसिले में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई है तो वजह बताइए कि आपको क्या चीज़ नहीं पसंद आई, ताकि हम उसको आने वाली वीडियोस के अंदर मजीद इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि ऑन स्क्रीन वीडियो बनाओ, ऑन स्क्रीन वीडियो बनाओ।
ऑन स्क्रीन वीडियो हम लोग बनाएंगे, जैसे अगर हम फाइवर के गिग्स कवर करेंगे तो हम ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। जब हम फनल बनाने की तरफ आएंगे तो कुछ चीज़ें हमें हो सकता है व्हाइट बोर्ड पे बतानी पड़े, कुछ चीज़ें जो है वो हम ऑन स्क्रीन समझाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे जब उनका वक्त आएगा तो हम वो चीज़ें लेके आते रहेंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं यूजर्स की, हम उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास और फारिस के पास भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई हैं कि भाई फाइवर पे हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, फाइवर पे हम पहले काम कर रहे थे, हमारी गिग रैंक थी, अब नहीं हो रहा। तो हमने सोचा कि पहले इन टॉपिक्स को कवर करें ताकि जो यूजर जिस जगह फंसे हुए हैं उनकी हेल्प हो सके। और ऐसा नहीं कि ये 2 वीडियोस देखने के बाद फौरन से यूजर्स को ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, वो आगे चीज़ों में फंसेंगे। तो जब वो सवाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंटेंट भी हमारा आता रहेगा जो उनको आगे जाके हेल्प करता रहेगा कि उन्हें काम कैसे करना है। तो आपने इस चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना है और फारिस का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।